हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए देखते हैं आज सेजिटेरियस सन मून राइजिंग के लिए जून का मंथ कैसा रहने वाला है। हमने पाइसेस, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न साइन के लिए रीडिंग कर लिए, ठीक है। आप वो जाकर चैनल में देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई एक राइजिंग साइन है और मून साइन डिफरेंट है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो दोनों रीडिंग देखिए, जिससे कि आपको दोनों में से मिला जुला रिज़ल्ट मिलेगा। ये जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जनरली आपके साथ अगर रेजोनेट होती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप चेक कीजिए कि आपका राइजिंग साइन क्या है और मून साइन क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अपना चार्ट देखिए, उसमें जिस साइन में आपका मून बैठा होगा वो आपका मून साइन होगा, और जो फर्स्ट हाउस में साइन पड़ेगा वो आपका राइजिंग साइन होगा, और जिस साइन में सन बैठा होगा वो आपका सन साइन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपका साइन जो है राइजिंग साइन, सन साइन और मून साइन तीनों एक ही हैं, तब तो डेफिनेटली आपके साथ ये रीडिंग, एक ही रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर अलग अलग हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसके हिसाब से, अगर तीनों साइन अलग हैं आपके तो आप तीनों रीडिंग देखिए तीनों साइंस के लिए, ठीक है। तो उन तीनों से आपको मिले जुले रिजल्ट्स रेजोनेट आपके साथ करेंगे, ठीक है। किसी एक रीडिंग पर ही आप 100% रिलाई मत कीजिएगा अगर आपके साइंस डिफरेंट हैं तो। और सभी रीडिंग्स को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में हम यूनिवर्स के मैसेजेस भी देखते हैं और जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम होने वाले हैं जून मंथ में उनकी टाइमिंग देखते हैं एंजल टैरो डेक से। और जो मैसेजेस यूनिवर्स हमें देते हैं वो हम देखते हैं मोनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड से। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेजिटेरियस साइन के लिए रीडिंग, ठीक है। यहाँ से टैरो डेक से हम नॉर्मली हमारी करंट सिचुएशंस और क्या पॉसिबल सिचुएशंस आ सकती हैं जून मंथ में वो सब चेक करेंगे, और उनके बेसिस पे हमको किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए, किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, वो मैसेजेस जो होंगे हम बाद में देखेंगे रीडिंग के एंड में, ठीक है। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके सर्कल में और भी लोग हैं सेम साइन वाले तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके क्या पॉसिबल आउटकम्स उनके लिए आ सकते हैं जून मंथ में, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है, या फिर ईमेल कर सकते हैं, आप कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं सेजिटेरियस के लिए, और देखते हैं क्या पॉजिटिव चीज़ें जून मंथ हमारे लिए ला रहा है सेजिटेरियस साइन के लिए। कुछ कार्ड्स पुल करेंगे हम इनिशियली, फिर उनको रीड करके उनके बेसिस पे और आगे कार्ड्स पुल करेंगे उन सिचुएशंस को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कुछ आप अचीव करने वाले हैं, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, सन कार्ड भी है, 8 ऑफ कप्स भी है, बहुत कुछ है गाइस आपके लिए। स्टार्टिंग के कार्ड्स ही दिखा रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, इंटरेस्टिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, तो मेजरली कप्स एंड वॉन्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड। नए ऑफ़र आ रहे हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि दिखाती हैं आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं, नई प्रोफाइल आपको ऑफ़र की जा सकती है। मे बी आप अगर जॉब में हैं तो ऑफिस में आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कुछ क्लैशेस भी दिखाती है गाइस, ठीक है, कुछ क्लैशेस भी दिखाती है। तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन होगी, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। एक कार्ड और पुल कर लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, कप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दिखा रही हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। जो भी आउटकम आपको मिलेगा जून मंथ में उससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। ऑलमोस्ट आपको सभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी एवरी वॉक ऑफ लाइफ से, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, आपके रिलेशंस हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके स्पाउस हो अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर आपके लाइफ पार्टनर हो अगर आप अनमैरिड हैं और रिलेशन में हैं तो, और अगर आप सिंगल हैं तो आपके करियर में तो आपको अचीवमेंट्स मिलेंगी ही, साथ ही साथ आपको हो सकता है कोई नए पार्टनर से आपको मुलाकात हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप जानते ना हो कि वो आगे चल के आपके पार्टनर बनेंगे, बट किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो जाए जो आपको अच्छा लगने लगे, आपकी फ्रेंडशिप हो, ठीक है।
तो काफ़ी नई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बन रही हैं जून मंथ में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जा रही हैं, बट आप थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहते हैं, इसलिए आप इन सब अपॉर्चुनिटीज़ से थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर करेंगे, ठीक है। ताकि आप, हो सकता है कि आप सडनली ऐसा भी फील करें कि यार अचानक से इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ कैसे आ रही हैं हर साइड से, तो मैं इनको कैसे हैंडल करूं। या इतनी खुशियां अगर एक साथ, कई बार क्या होता है हमको अगर एक साथ काफ़ी खुशियां मिल जाती हैं तो हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अचानक से हमारी किस्मत को क्या हो गया जो इतना मेहरबान हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपने प्रीवियसली काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी कर्मास किए हैं जिनका रिजल्ट आपको मिलेगा जून मंथ में, ठीक है। तो सरप्राइज़ होने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये रीडिंग देख लेते हैं तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो गाइस आप डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर ज़रूर करेंगे। हो सकता है कुछ इन सिचुएशंस जो कि जून में होंगी, उन सिचुएशन से रिलेटेड आपको कुछ अगर डिसीजंस लेने हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा साइड लाइन करेंगे अपने आप को इन चीज़ों से। जो ऑफर्स आपको मिलेंगे या पॉसिबिलिटीज़ होंगी जो नई अपॉर्चुनिटीज़ की, उनसे थोड़ी देर के लिए आप साइड में हट के अपने बारे में सोचेंगे, आपने ऐसा क्या काम किया उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो बट सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके ही कर्मा का रिजल्ट है जो आपने किया। सन कार्ड दिखाता है कि आप शाइन करेंगे, ठीक है। ब्राइटनेस आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं यहाँ से, उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप खुश भी होंगे, ठीक है। देखिए बच्चा कैसे खुश है, घोड़े पर सवार है, खुश है, सन रेज पूरी उसके ऊपर पड़ रही हैं। तो सन जो है आपको काफ़ी ब्राइटनेस देंगे, आप चमकेंगे, आपके स्किल्स और आपकी जो प्रतिभा है वो आपके ऑफिस में पहचानी जाएंगी, लोग प्रेज़ करेंगे आपको आपकी क्वालिटीज़ के लिए, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ में है, अगर ये आप पर्सनल लाइफ से कंपेयर करेंगे तो आपकी फैमिली में आपके रिलेटिव्स आपको प्रेज़ कर सकते हैं आपकी किसी क्वालिटी के लिए जो काफ़ी टाइम से आप में देख रहे हैं और आपको प्रेज़ नहीं कर पाए या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आई, ठीक है। तो आप अपने आसपास के लोगों में, इन शॉर्ट अगर बोलें तो अपनी हर फील्ड में आप अपने आसपास के लोगों में काफ़ी चमकने वाले हैं, काफ़ी शाइन करने वाले हैं, आपकी क्वालिटीज़ निखर कर बाहर आएंगी, ठीक है। यहाँ से आपको नए ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी नई प्रोफाइल हो सकता है, अगर आप जॉब फील्ड में हैं तो नई जॉब का ऑफ़र, काफ़ी कुछ बेनिफिट्स के साथ नए बेनिफिट्स आपको ऑफ़र किए जाएंगे कंपनी की तरफ से, या अगर नई जॉब में हैं तो उसमें आपको सैलरी अच्छी ऑफ़र हो सकती है, ठीक है। और वेरिएबल बेनिफिट्स अच्छे ऑफ़र हो सकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे और आप उसकी तरफ खींचेंगे। और हो सकता है उसी से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा अपने आप को अलग ले जाना पड़ेगा, जो आपके पास करंटली है और जो नया ऑफ़र आ रहा है, उन दोनों के बीच में आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो आप थोड़ा सा अपने आप को साइड में करके फिर डिसीजन लेने का ट्राई करेंगे कि क्या बेटर हो सकता है आपके लिए। जहाँ करंटली हैं वहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें, या जो नई अपॉर्चुनिटीज़ करंट जगह पर आपको मिल रही हैं उनको ऑप्ट करें, या फिर नई जॉब जो मिल रही है उसको ऑप्ट करें। यहाँ पर देखिए जो आपके पास है आप उससे उतना सेटिस्फाइड हैं नहीं वैसे अंदर से, ठीक है। अगर आप अपनी, ये आपकी करंट सिचुएशन है, आप उनको देख रहे हैं जो ऑफ़र आपको नहीं मिले हैं, ठीक है, या फिर जहाँ से आपको डिससेटिस्फैक्शन मिली है आप वहाँ से उन चीज़ों को देखकर परेशान है। बट जो ऑलरेडी हैं आप उनकी तरफ मुंह मोड़ के खड़े हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं क्या है और वहाँ से आप क्या अचीव कर सकते हैं, इन दो ऑफर से आप क्या अचीव कर सकते हैं। बट आप डिसहार्टन्ड हैं इस सिचुएशन से जहाँ पे आपको डिससेटिस्फैक्शन मिली। और देखते हैं ये कार्ड क्यों पुल हुआ है, ठीक है, और कार्ड्स पुल करते हैं, देखेंगे और डिटेल में कि सजिटेरियस के लिए जून में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी तक तो मिक्सअप ही लग रही हैं, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट स्टिल आप कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ आपकी हार्श डिस्कशंस हो सकती हैं, मे बी करंट कंपनी में आपकी स्किल्स टेस्ट हो सकती हैं, स्किल्स का टेस्ट लिया जा सकता है। द जजमेंट कार्ड है, आप जो भी एफर्ट आपने पास में किए हैं उनका रिजल्ट आपको मिलेगा ज़रूर, चाहे आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन में मिले, आपकी करंट जॉब में मिले, या फिर जो नया ऑफ़र आ रहा था उस जॉब में मिले, ठीक है। बट आपको जजमेंट मिलेगा ज़रूर, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। सी अगर आप फाइनेंसेस की वेट में थे कि कहीं से आप कोई फाइनेंस अरेंज करना चाह रहे थे तो वो भी आपको मिलेंगे। अगर आपने लोन अप्लाई किया था कहीं पे किसी भी पर्पज़ के लिए लोन अप्लाई किया था तो वो आपका सैंक्शन हो सकता है। अगर आपने वैसे कहीं से फ़ंड्स अरेंज करने का ट्राई किया, मे बी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और तब आप फंड्स का अरेंज कर रहे हैं तो वो भी आपका अरेंज हो जाएगा। अरेंज अगर फाइनली नहीं होता है, आपके हाथ में फ़ंड्स नहीं आते हैं, बट एटलीस्ट जून मंथ में आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी या कोई मैसेज पॉजिटिव मिल जाएगा फंड्स से रिलेटेड कि आपको ये मिल सकता है या मिलने वाला है, या पॉसिबिलिटीज़ इतने % चांसेस हैं। सी द स्टार है कि आपने जो एफ़र्ट्स की हैं वो एफ़र्ट आपका रंग लाने वाली है, आप शाइन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सन कार्ड दिखा रहा था, आपकी क्वालिटीज़ बाहर आएंगी निखर के, आप भी शाइन करेंगे। आप
अचीव करेंगे बहुत कुछ, जैसे कि ये फंड्स रिलेटेड मैटर्स, जॉब रिलेटेड मैटर्स, करियर रिलेटेड मैटर्स, और आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आप नई नई स्किल्स सीख सकते हैं। ठीक है, आपको या तो बोला जा सकता है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए या और नई स्किल्स सीखिए, आपको नई प्रोफाइल दी जाएगी उन स्किल्स के बेसिस पे। ठीक है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई इंसान आपके पास आ रहा है मैसेज लेकर, कोई आपको मैसेज देने के लिए आपकी तरफ आ रहा है, नया ऑफ़र, नया मैसेज, नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है आपके पास, खुद ही चल कर आएगी इन्फॉर्मेशन। द मून कार्ड, द सन कार्ड, द मून कार्ड। ठीक है, कुछ लोग आपको प्रेज़ करेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करें, तो क्रिटिसिज्म से कभी भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। क्रिटिसिज्म जब भी होता है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी आप पर लोग ध्यान दे रहे हैं, नहीं तो आजकल के लोग किसी पर ध्यान नहीं देते। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं दैट मीन्स आप उनसे बेटर हैं। सी, एस ऑफ कप्स, बहुत प्यारा ऑफ़र आपके पास आने वाला है, हर चीज़ आपके हाथ में आएगी। ठीक है, अगर जून मंथ में ही आपको ये रिसीव नहीं होता है तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर रिसीव होगी, मैसेजेस ज़रूर रिसीव होंगे, जैसे कि यहाँ पर था, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, किसी चीज़ की कंफर्मेशन आपके पास पहुँचेगी, मैसेजेस पहुँचेंगे नए ऑफ़र्स के। देखिए कितने नए ऑफ़र्स हैं यहाँ पर, एक तो ये मैसेज आ ही रहा है नए ऑफ़र का, यहाँ पर नया ऑफ़र है, यहाँ पर नया ऑफ़र है। ठीक है, और एक जगह पर और था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर आपको स्किल्स इम्प्रूव करके उसके बेसिस पे आपको ऑफ़र दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको चूज़ करना है। सी, कितना कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके साथ जून मंथ में। जून मंथ में अगर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट इनके मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे, कोई कम्युनिकेशन आपको ज़रूर ऐसी मिलेगी जिससे आप खुश होंगे, आपको खुशियाँ मिलेंगी जो आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, आप अचीव नहीं कर पा रहे थे या काफ़ी डिले हो रहा था उन चीज़ों में, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कन्फर्मेशन के साथ कि येस अब आपको वो मिलने वाला है। ठीक है, सो बी रेडी एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल्स, ऑन योर क्वालिटीज़। ओके, कोई भी सिचुएशन के लिए डिसहार्टन मत होइएगा। पास्ट में आपको चीटिंग भी मिली है, हो सकता है ये लव लाइफ में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, या आपके करियर में ही अगर ऐसा है तो हो सकता है आपके टीममेट्स ने आपके पीठ पीछे हो सकता है आपको क्रिटिसाइज़ किया आपकी मैनेजमेंट के सामने, जिसकी वजह से उनको आपकी स्किल्स टेस्ट करनी पड़ रही हैं। ठीक है, या फिर नई स्किल सीखने के लिए आपको फोर्स करना पड़ रहा है। अगर ये पर्सनल लाइफ है तो हो सकता है आपको पास्ट में काफ़ी, अगर आप सिंगल हैं और ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो हो सकता है पास्ट में आपका कोई रिलेशन रहा हो, 1 2 या 3 मल्टीपल रिलेशन रहे हों और वहाँ से आपको चीटिंग मिली हो, धोखा मिला हो, इस वजह से भी आप थोड़े से मायूस हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई रिलेशन से रिलेटेड, कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आपके पास कोई ऑफ़र आने वाला है तो उससे उस पर आपको ट्रस्ट थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे और थोड़ा सा आपको पास्ट याद आएगा अपना, अगर आपको पास्ट में कोई धोखे मिले हैं तो, किसी से चीटिंग मिली है तो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने पास्ट को ही याद कर करके अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ख़राब करते रहें। चीटिंग और धोखे लाइफ में आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। ठीक है, तो उसको इतना सीरियस लेके अपनी लाइफ रोकनी नहीं चाहिए। सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक और ऑफ़र आपकी साइड बढ़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, और भूलिएगा मत, हम वॉन्ड्स जो है ये फायरी साइन को डिनोट भी करता है और उसको सपोर्ट भी करता है, तो जायज़ सी बात है हम सेजिटेरियस के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो वॉन्ड्स का आना जायज़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने वॉन्ड्स के कार्ड्स पुल हुए हैं, यानी कि ये रीडिंग जो है वो सेजिटेरियस के लिए बहुत हद तक रेजोनेट करने वाली है जून मंथ के लिए। तो आप इस रीडिंग को कंप्लीट देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, कोई भी मैसेज या कोई भी पार्ट इसका मिस मत कीजिएगा, काफ़ी कुछ आपको इससे जानने को मिलेगा, मैसेजेस मिलेंगे। और अगर आप कंप्लीटली एक ही साइन के नहीं हैं, दैट मीन्स कि अगर सन मून राइजिंग तीनों डिफरेंट हैं तो उन तीनों से रिलेटेड रीडिंग ज़रूर देखिएगा, आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा, सबसे मिक्स्ड। देखिए फिर से वॉन्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप सभी ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको किस साइड जाना चाहिए। एक ऑप्शन आप पकड़ के रखे हैं, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, बट सभी ऑप्शंस को आप एनालाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आपको एनालाइज करके ही आगे स्टेप्स लेने हैं, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को एनालाइज करना है आपको डिटेल में, तभी फाइनल डिसीजन लीजिएगा। भागा दौड़ी में मत कीजिएगा कि मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, हर जगह पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको वाइजली चूज़ करना है, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना है, उसके बेसिस पे ही आपका आउटकम जो होगा, फाइनल रिजल्ट जो होगा वो उसके बेसिस पे ही डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसीजन, किस डायरेक्शन में डिसीजन लेते हैं। ठीक है,
और कार्ड्स देख लेते हैं। इतने सारे वॉन्ड्स आए हैं तो सैजिटेरियस के लिए तो वॉन्ड्स आने जायज़ हैं। देखिए, यहाँ पर आप अपने दुश्मनों को डिफीट भी कर रहे हैं। जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे या जिन्होंने आपको चीट किया आपकी पीठ पीछे, अगर आपके ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने आपकी पीठ पीछे मैनेजर को कुछ चुगलीबाजी की या कुछ किया, बैक बाइटिंग की, तो आप उनको डिफीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका कार्ड बता रहा है, आपकी सिचुएशन बता रही है, आपने उनको डिफीट किया और वो लोग मायूसी के साथ वापस जा रहे हैं जहाँ से वो उठ कर आए थे। उन्होंने आपके अगेंस्ट बोला, आपने दिखा दिया कि आप कौन हैं, आप क्या क्वालिटीज़ हैं, आप क्या अचीव कर सकते हैं और कितना खुद को प्रूव कर सकते हैं, और वो लोग उससे हार गए। अगर अभी तक नहीं हारे हैं तो जून मंथ में डेफिनेटली हार जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा और अपने एक्शंस हमेशा प्योर रखिएगा। किसी के लिए ग्रजेस मत रख के चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं तुमने, अगर आपको बाई चांस अगर आपको पता चल जाता है किसने आपके पीठ पीछे मैनेजर को कुछ बोला है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए ग्रजेस रख लें या उससे बदला लेने की सोचने लगे। ठीक है, जैसा कि ये कार्ड बताता है, आप हो सकता है कि आप उस डायरेक्शन में जाएं कि जहां आप हर चीज़ से तंग हो गए हों। मे बी आप अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से तंग हो गए हों, वहाँ से दूर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, आपके करंट करियर में भी, और अपकमिंग अगर आपने कहीं और अप्लाई करके रखा है तो वहाँ से भी आपको कन्फर्मेशन के ऑफर्स आएंगे। अच्छा, आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, सैलरी वाइज सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है, करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, डिस्कशंस होंगी। ठीक है, बट आपको डिमोरलाइज नहीं होना है किसी भी चीज़ से। ठीक है, और डिसऑनेस्ट नहीं रहना है। आपको अपना अपना काम, अपने कर्म ऑनेस्टी के साथ करने हैं, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो सब देख रहे हैं। जैसे आपके प्रायर कर्मास पे, अपने पिछले टाइम, पीछे कुछ महीनों में या कुछ दिनों में आपने, या कुछ हफ्तों में भी 1-2 साल में आपने जितने पॉजिटिव कर्मास किए हैं, जैसे एफर्ट्स आपने लगाए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए एक ही मंथ में आपको कितने ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव और अच्छे कर्मास करते रहेंगे, तो थ्रू आउट लाइफ आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते रहेंगे। ये देखिए, गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब तो खुश हो जाइए, अब आपको दुखी होने के लिए कोई रीज़न नहीं मिल सकता। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी, ये थ्रू आउट लाइफ चलेंगी, ये चलेगा थ्रू आउट लाइफ, ये चलेगा थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो इन चीज़ों से निराश नहीं होते हैं, इन चीज़ों से सीखते हैं, सीख के आगे बढ़ते हैं। हर एक्सपीरियंस लाइफ का, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हर एक्सपीरियंस लाइफ का आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको किस वे में लेते हैं। ठीक है, अगर आप उससे नहीं सीखेंगे, थोड़ी देर के लिए आपका दिल दुखेगा, आप मायूस हो जाएंगे, फिर अपने काम पे चले जाएंगे, फिर वही नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। आप उससे कुछ सीखेंगे ही नहीं कि ये क्यों हुआ, यहाँ पर मेरी क्या गलती हुई, कि आगे मुझे क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए, तो फिर से वो आपके साथ रिपीट हो सकता है फ्यूचर में। सी, आप बेपरवाह रहेंगे। अगर आप बेपरवाह रहते हैं इन चीज़ों के लिए, तो ये फ्यूचर में रिपीट हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सिचुएशन आपके साथ होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव होती हैं तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपकी किन क्वालिटीज़ की वजह से वो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हुई, आपने क्या ऐसे कर्म अच्छे किए थे जिनकी वजह से वो हुआ, और वही अच्छे कर्म आप दोहराते रहिए। और अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है, कहीं से धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है या बैक बाइटिंग मिलती है, तो आपको उनसे ये सीखना है कि वो किस वजह से ऐसा कर रहे हैं और किस टाइप के लोग हैं वो, ताकि आप फ्यूचर में उस टाइप के लोगों से दूर रह सकें। ठीक है, बेपरवाह होकर मत रहिएगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करते रहो, मुझे जब चमकना होगा मैं चमक लूँगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है आप कब चमकेंगे और कितना चमकेंगे। अगर आप इस फीलिंग में चलेंगे तो डेफिनेटली आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा ख़तरनाक होता है। आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ डूबेंगे, बट अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आप वहीं डूबते हैं जहाँ आपको एक्सपेक्टेशन सबसे कम होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, थोड़े से और कार्ड पुल करके और डिटेल में जानते हैं, उसके बाद फिर हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे। सी, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स भरे पड़े हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, आपकी तरफ। अगर आपके डिसीजंस गलत होते हैं या फिर आप कुछ नहीं सीखते हैं आपकी करंट सिचुएशन से, तो ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये नई प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो डिपेंड करेगा आप किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, किस तरह की आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, कितना अच्छे से आप करंट सिचुएशन को समझ के अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, नई स्किल्स कितने अच्छे से सीखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये नई पॉसिबिलिटीज़ हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स हैं वो किसी भी तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। वो हमारे कर्मास पे डिपेंड करता है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, उनके रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, जो भी आप लेंगे उसके बेसिस पे ही आप कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सी, अगेन नया ऑफ़र, सेलिब्रेशन,
आपको हो सकता है कोई नया पार्टनर मिले, हो सकता है कंपनी में ही आपको पार्टनर मिल जाए, कोई ऐसा नया इंसान आए, कोई हो सकता है आपकी टीम में कोई ऐसा नया इंसान आए जिससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनने लगे, आपको बात करना उनसे अच्छा लगने लगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, उनके साथ अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स शेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही जाते ही अपना प्रपोज़ करने बैठ जाएंगे दोनों, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्रेंडशिप ही स्टार्ट होगी, इतना हाई फाई और इतना फास्ट फॉरवर्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़िएगा। अगर ऐसा कोई इंसान आपको लगता है ट्रस्टवर्दी, जो आपको पसंद आए और जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ, तो डेफ़िनेटली आपको उसको एक चांस देना चाहिए। अपने पास्ट को भूल के पास्ट में अगर आपको कुछ धोखे मिले हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप थ्रू आउट लाइफ ऐसे ही रहेंगे जी अकेले ही, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, हमारे साथ ऐसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ चलती रहती है, ठीक है। तो लाइफ में जो भी नया इंसान आए उसको चांसेस ज़रूर देने चाहिए एक बार। अगर वो आपके साथ अच्छा रहा तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा के जाएगा, अगर आपके साथ उसने कुछ नेगेटिव किया, कुछ गलत किया, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो सिखाई देगा। एक और टाइप की पता लग जाएगी। सी मैजिशियन, आप सभी स्किल्स सीखने वाले हैं। देखिए इस मैजिशियन ने पेंटाकल्स यानी मनी भी जनरेट कर लिया अपनी स्किल्स से, स्वॉर्ड्स यानी कि एक कम्पिटिटिव भी बन चुका है, ठीक है, इसके पास उतनी स्किल्स आ चुकी हैं कि किसी से भी कम्पीट कर सकता है। वॉन्ड्स, कहीं भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकता है अपनी स्किल की वजह से। कप, कुछ भी अचीव कर सकता है। तो आपको ऐसा ही बनना है, ऑलराउंडर, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स का शो ऑफ करना, शो ऑफ इन द सेंस के नेगेटिव वे में शो ऑफ नहीं, जैसे लोग सब दिखाते फिरते हैं, हवा में उठते हैं मैक्सिमम लोग, वैसा नहीं करना है, बट आपको शोकेस करना है अपनी स्किल्स को कि देखिए मेरे पास ये सब स्किल्स हैं, तो आप मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग मेरी प्रोफाइल आप प्रमोट कर सकते हैं, मुझे नई प्रोफाइल में मुझे नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं ताकि मैं और अपने आप को अच्छे से प्रूव कर सकूं, ठीक है। एक कार्ड और पुल करते हैं, लास्ट कार्ड, और ये लास्ट कार्ड आपको बोलता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर ये सब आप सही से करते हैं, ये सारे एक्शंस अगर आप पॉजिटिवली अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ, अच्छी थॉट्स के साथ अगर आप ये सारे डिसीजंस लेते हैं तो आप फाइनली ये अचीव कर पाएंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर तरफ पैसा ही पैसा, यानी कि बहुत अच्छे आपको ऑफर्स मिलेंगे पैसे से रिलेटेड। अगर लोन है तो डेफिनेटली लोन अप्रूव हो सकता है, अगर नई जॉब है तो बहुत अच्छा आपको सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है, करंट जॉब में अगर आपकी प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट होना है तो काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, ये थी आपकी करंट सिचुएशन और पॉसिबल सिचुएशंस आने वाले कुछ दिनों में, जून के पूरे मंथ के लिए। अब हम देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं कि हमें इन सब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या एक्शंस लेने चाहिए, कैसा थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, ठीक है, और कैसी डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। इसमें से हम एक कार्ड पुल करेंगे और उसमें से देखेंगे यूनिवर्स हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमको कैसे अपने बचे हुए जून के बचे हुए दिनों को फॉलो करना है और उन पर क्या अपने ऊपर एप्लीकेबल होने देना है। फाइंड अ बैलेंस। सी यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप एक बैलेंस बनाइए अपने अंदर, इमोशंस का, अपनी स्किल्स का। नई अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर वो आपके ऑफिस में ही मिलता है या कहीं भी आपको मिलता है, नए पर्सन से मुलाकात ज़रूर होगी जून मंथ में, ये तो डेफिनेट फॉर श्योर है। नए पर्सन से आप मिलेंगे जिससे आपको बात करना भी अच्छा लगेगा, काफ़ी टाइम उसके साथ स्पेंड करेंगे, हो सकता है आप उसके साथ कॉफ़ी पे या किसी डेट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा ही, बट उसके लिए आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना ज़रूरी है। आपको हर फील्ड में इक्वली अपना टाइम स्पेंड करना होगा, ठीक है। इक्वली आपको थॉट्स अपने जनरेट करने पड़ेंगे, इक्वली डिसीजन लेने पड़ेंगे हर फील्ड से रिगार्डिंग, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, या फैमिली लाइफ हो, ठीक है, या फिर सोसाइटी हो। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में आप सोचते रहें और एक ही डायरेक्शन में आप सब कुछ एक्सपेक्ट करते रहें कि आपको हर चीज़ एक ही साइड से मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं टाइमलाइन, यूनिवर्स हमें क्या टाइमलाइन देते हैं ये सब होने के लिए, यूनिवर्स क्या चाहते हैं, कब तक ये अचीव हो पाएगा अगर आप ये एक्शंस लेते हैं जैसा कि यूनिवर्स बता रहे हैं आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, तो यानी कि जून मंथ में ये सब प्लॉट्स रेडी हो रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशंस मिलनी स्टार्ट होंगी इन सब चीज़ों की, और आने वाले कुछ मंथ्स में ये सब सच होगा, ठीक है। जो आप आज देख रहे हैं ये आने वाले कुछ मंथ्स में रियलिटी बन के आपके सामने आएगा, बट अभी आपकी लाइफ में और आपकी नॉलेज में इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग, कुछ चीज़ों से रिगार्डिंग कंफर्मेशन मिल जाएगी कि जी आने वाले टाइम में ये होने वाला है जल्दी ही। कुछ चीज़ों से रिगार्डिंग आपको मैसेजेस मिलेंगे कि ऐसा करने का सोचा जा रहा है, आपकी प्रमोशन करने का सोचा जा रहा है, आपका इंक्रीमेंट करने का सोचा जा रहा है, या फिर नई जगह आपने जॉब दी है तो वो बोल सकते हैं कि हम आपस में डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आपके बारे में डिस्कशन की जा रही है, आपकी प्रोफाइल के बारे में तो सोचा जा रहा है, और अपकमिंग टाइम में
आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग रही है सजिटेरियंस। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बस उम्मीद है कि आप यूनिवर्स के जो एक्शंस हैं, जो उन्होंने आपको गाइड किया है, आप उनको फॉलो ज़रूर करेंगे और जो भी डायरेक्शन इन कार्ड्स के थ्रू आपको मिली है, आप उसी डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और वाइजली डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, कोई भी पार्ट अगर रेजोनेट किया है या सभी पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट की है, तो डेफिनेटली प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने आसपास के जानने वालों के साथ जो भी इस साइन के साथ कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, या उनको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए रिमेनिंग मंथ ऑफ द जून में। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं गाइस, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मल्टीपल साइंस से बिलोंग करते हैं, कई साइंस आपके साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो डेफिनेटली बाकी की रीडिंग्स भी ज़रूर देखिएगा। आई वुड प्रेफर यू। ठीक है गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।